हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले बेटा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो पिछले एक हफ्ते से न्यूज में है और ये टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का 131 अमेंडमेंट बिल, जिसको गवर्नमेंट बोल रही है कि फीमेल के रिजर्वेशन के लिए, महिला आरक्षण के लिए सरकार ने एक बिल लाया था, लेकिन अपोजिशन ने इसको सपोर्ट नहीं करा। तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, और एक गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में 131 अमेंडमेंट क्यों करने का प्लान किया हुआ है, इसको लेके हम बात करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं विमेन रिजर्वेशन का इशू क्या है, जिसको गवर्नमेंट बार बार चिल्ला के बोल रही है। हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो, चाहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, और चाहे अमित शाह इंडिया के गृह मिनिस्टर हो, होम मिनिस्ट्री हो, इन सब ने बोला कि अगर अपोजिशन ने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया, विमेन रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं किया, तो देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। तो ये रिजर्वेशन का सिस्टम है क्या, अब ध्यान से बताता हूं, एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे बेटा। सबसे पहले बताता हूं बेटा कि हुआ क्या एक्चुअली 2024 का इलेक्शन होने से पहले, आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से पहले बहुत सारे काम करती हैं लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उसी में से बीजेपी की गवर्नमेंट उस वक्त थी, एनडीए की गवर्नमेंट, और इन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल लाया 2023 में। 23 में इसलिए लाया क्योंकि 24 में इलेक्शन होने वाले थे, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला था। अब ये लोकसभा में जो बिल आया, इस बिल में क्लियरली लिखा गया था कि लोकसभा और जितने भी विधानसभा है हर स्टेट की, वहां पर 33% जो सीट होगी बेटा वो रिजर्व कर दी जाएगी। किसके लिए? विमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। ठीक है ना? कितनी परसेंट? 33%। किसके लिए? विमेन के लिए। ठीक है ना? अब 33% यहां पे जो है रिजर्व कर दी जाएगी विमेन्स के लिए। अब होगा क्या बेटा कि ये जो बिल आया 33% रिजर्वेशन का, इसको अपोजिशन ने भी अच्छे से सपोर्ट किया। कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर आप चाहते हो कि महिलाओं को आरक्षण देना है, 33% सीट रिजर्व करनी है विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर, आप कर दो। सारे अपोजिशन ने, सबने सपोर्ट किया। बट गवर्नर ने क्या किया, यहां पर दो लूप होल्स छोड़ दिए। पहला ये छोड़ दिया, इन्होंने बोला कि जो 33% का रिजर्वेशन है ना बेटा, ये 33% का रिजर्वेशन जो है वो तुरंत लागू नहीं होगा, मतलब 23 के इलेक्शन में नहीं लगेगा। ये 33% का रिजर्वेशन तब लगेगा जब इंडिया के अंदर एक तो सेंसस हो जाएगा और दूसरा डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद लगेगा। तो जो भी लेटेस्ट सेंसस रहेगा और जो भी डिलिमिटेशन है, उसके आधार पर हम देंगे रिजर्वेशन। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण तो दे रहे हैं, लेकिन 2024 के इलेक्शन में नहीं देंगे। इसके बाद पहले तो सेंसस होगा, क्योंकि सेंसस आपको पता है 2021 में होना चाहिए था, लेकिन कोविड के बाद और सरकार के अलग अलग बहानों के चक्कर में अभी 2026 तक नहीं हुआ। तो लोगों को लगा पहले तो सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, तो मैक्स मतलब कि कम से कम तो 2029 से पहले तो रिजर्वेशन नहीं इंप्लीमेंट हो सकता है, क्योंकि उसके लिए डिलिमिटेशन भी नहीं हो पाया है और सेंसस का आंकड़ा भी नहीं है। तो 2029 तक होता ऐसी उम्मीद थी। तो ठीक है, रिजर्वेशन नाम के लिए हो गया, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ था। अब हुआ क्या, दूसरा केस क्या है बेटा? बेटा दूसरा केस हमारे यहां ये है कि हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि हर सेंसस के बाद जितनी भी लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर डीलिमिटेशन होगा। बेटा डीलिमिटेशन क्या होता है, मतलब मान लो एग्जाम्पल के लिए 300 लोकसभा की सीट है, 10 साल के बाद इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो मान लो एक सीट पर, पहले मान लो जहां पर एक एमपी था, वहां उसके अंडर में 5 लाख लोग थे, वो 7 लाख हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, जहां पर 10 लाख है वहां पे 15 हो जाएंगे। तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके हिसाब से हमारे यहां पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों को बढ़ाने के लिए प्रोविजन था। अब बेटा इसी हिसाब से हमने 1951, 52 में और 61 में 2-3 बार ऑलरेडी डिलिमिटेशन हमने कर लिया। अब बारी आई 1972 की। 1972 में अब इंदिरा जी की सरकार है, और 71 में आपको पता ही था कि इंदिरा गांधी एकदम पूरे फुल पावर में थी। फिर इन्होंने 1972 में जब डिलिमिटेशन करने की बात आई, तो इन्होंने एक अमेंडमेंट किया कि एक काम करते हैं कि अगर हम डिलिमिटेशन करेंगे ना, तो साउथ इंडिया के स्टेट को डिसएडवांटेज होगा,
एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया स्टेट को। तो इन्होंने इस प्रोविजन को 1976 में जाके जो भी हमारे यहां डिलिमिटेशन होने वाला था उसको फ्रीज कर दिया अगले 25 साल के लिए। तो लगभग अगले 25 साल यानी 2001 तक के लिए इंदिरा गांधी ने डिलिमिटेशन को स्टॉप कर दिया, ये बता के कि साउथ इंडिया की पॉपुलेशन जो है ज्यादा कम हो रही है, वहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। और अगर हमने नॉर्थ इंडिया की सीट बढ़ा दिया पॉपुलेशन के हिसाब से, तो साउथ इंडिया के लोग जो हैं, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हम दो हमारे दो की बात कर रहे हैं और जो एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, वो डीमोरलाइज हो जाएंगे, वो डीमोटिवेट हो जाएंगे कि भैया अगर हमने पॉपुलेशन कम किया तो जो लोकसभा के अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। तो पता चला कि वो भी हम दो हमारे 10 करने लगे। तो इसलिए साउथ इंडिया वालों को बोला कि आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, हर चीज में आप आगे का काम, पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हो, तो हम 25 साल के लिए सीट बढ़ाएंगे नहीं। 25 साल के बाद ऐसा उम्मीद था सरकार को कि लोकसभा मतलब देश के अंदर जो है पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। बट बेटा तब तक 2001 आ गया, 25 साल हो गए और 2001 में हमारे यहां पर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी ने देखा कि मामला तो अभी भी वही है कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ठीक ठाक कंट्रोल हो चुकी है, नॉर्थ इंडिया में हम दो और हमारे 10 अभी भी चल रहा है। सो वाजपेयी जी ने बोला कि भाई देखो अभी भी ना अगर मैं यहां पर डिलिमिटेशन कर दूंगा ना तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड हो जाएगा, साउथ इंडिया वालों को डिसएडवांटेज हो जाएगा, साउथ इंडिया में कम सीट बढ़ेगी क्योंकि कम पॉपुलेशन बढ़ा है और नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है तो यहां पे सीट ज्यादा हो जाएगी। तो अटल जी ने बोला अगले 25 साल के लिए यानी 2026 के लिए तक के लिए इन्होंने फिर से लोकसभा विधानसभा के डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया। तो आप देख रहे हो 25 साल इंदिरा जी ने कर दिया, 25 साल अटल जी ने। 50 साल से इंडिया के अंदर डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं। जो लोकसभा की सीट अभी 543 है वो 50 साल पहले के पॉपुलेशन के हिसाब से हैं। अब 2026 आ गया, अब डिलिमिटेशन तो करना ही पड़ेगा, अब डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। मोदी जी को लगा डिलिमिटेशन करेंगे तो साउथ इंडिया में एमके स्टालिन, बाकी लोग जो है टीएमसी वाले, राहुल गांधी, राहुल बाबा, सब क्या करने हैं, सब बोले कि नहीं भाई डिलिमिटेशन से साउथ इंडिया को अभी भी नुकसान हो सकता है। तो होगा क्या, अब मोदी जी को लगा देखो भाई डायरेक्टली तो मैं डिलिमिटेशन करने में दिक्कत आएगी, एक काम करते हैं इसी में ना जो विमेन रिजर्वेशन का जो इशू था ना, जो हमने 2023 में रोक रखा था, उसको भी ऐड कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भैया हम महिलाओं को ना 33% रिजर्वेशन देना चाहते हैं लोकसभा और विधानसभा के लिए, लेकिन इसमें प्रोविजन ये है कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, सीटें नहीं बढ़ेंगी, तो फिर हम कैसे रिजर्वेशन देंगे महिलाओं को, ये दिक्कत आ गई। तो इन्होंने बोला कि हम एक काम करेंगे, हम एक बिल लाते हैं जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोकसभा और विधानसभा की जो सीट का डिलिमिटेशन कर देंगे, डिलिमिटेशन बिल 2026, इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 131 बिल लेकर आएंगे और साथ में यूनियन टेरिटरी, 3 लॉ लेकर आने वाले थे। इन्होंने बोला हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिलिमिटेशन करवाएंगे, सीट बढ़ के लगभग 850 पहुंच जाएगी और जो 850 सीट पहुंच जाएगी लगभग, उस 850 सीट के ऊपर हम 33% रिजर्वेशन दे देंगे महिलाओं को। अब इनका मेन मकसद जो है ना वो डिलिमिटेशन करना है और उसके ऊपर जो विमेन रिजर्वेशन का मुखौटा इन्होंने पहना दिया। अब अपोजिशन क्या बोल रहा है, भाई आपको तो डिलिमिटेशन करना है और आप बात कर रहे हो विमेन रिजर्वेशन, आपको रिजर्वेशन देना है ना, 33% देना है तो दे दो, क्या दिक्कत है। जो 543 लोकसभा की सीट है उस पर 33% दे दो, जो भी 543 हमारे पास सीट है इसी पे दे दो 33%, बात तो वही होगी। इसके लिए 850 करने की क्या जरूरत है, इसमें साउथ इंडिया वालों को नुकसान हो सकता है, ऐसा अपोजिशन बोल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं भाई डिलिमिटेशन होना चाहिए। अब देखो जरूरी भी है मेरे हिसाब से कि 50 साल से डिलिमिटेशन नहीं हुआ है, नॉर्थ इंडिया वालों का तो नुकसान हो ही रहा है ना एक तरीके से। पॉपुलेशन हमारे यहां डबल हो चुकी है, यूपी बिहार, अब पॉपुलेशन डबल हो चुकी है, लेकिन हमारे यहां सीट अभी 80 है जबकि हम 180 के हकदार हो चुके हैं, समझ रहे हो ना। तो अभी क्या हो रहा है, डिलिमिटेशन तो करना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। भाई अपोजिशन ने बोला कि हमें भरोसा नहीं है, इससे सब तमिलनाडु को नुकसान हो जाएगा, यूपी को फायदा हो जाएगा, बिहार को फायदा हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को लगा भाई मानेंगे नहीं।
तो जो अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी हैं और उसके साथ जो और एक लीडर है, उन्होंने जो है डिमांड किया, उन्होंने बोला एक काम करो, आप मुझे लिखित में दे दो कि आप कैसा करने वाले हो। तो गवर्नमेंट ने बोला एक हम काम करेंगे, हम ना हर स्टेट की 50% सीट बढ़ा देंगे यूनिफॉर्म। मतलब मान लो यूपी की 80 सीट है तो इसमें 50% मतलब 40 सीट और ऐड हो जाएगी, यूपी में 120 हो जाएगी। तमिलनाडु में 39 है, 40 सीट है, मान लो तमिलनाडु में 40 सीट है और वहां पे 50% बढ़ जाएगा तो 20 सीट और बढ़ जाएगी, तो तमिलनाडु में 60 और यूपी में 120। बट तमिलनाडु वाले बोले हमारा 60 मत करो, 40 ही रहने दो, क्योंकि यूपी का 120 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए क्या हो रहा है कि तमिलनाडु वाले, साउथ इंडिया वाले बोल रहे हैं भैया सीट बढ़ेगी, यूपी बिहार को ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इतना क्यों तड़प रही है? क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल बेस है वो कहां पे है? नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में, साउथ में बेस नहीं है। तो सीट बढ़ने से बीजेपी को ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ऐसा बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो पहला बिल जो इन्होंने लाया, आप ध्यान से देखो, ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि डिलिमिटेशन कैसे हो रहा है, विमेन रिजर्वेशन का इशू क्या है। अब मैं बताता हूं। पहली बात तो ये आपको पता चल गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा अभी तक कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। जब 131 है तो मतलब 130 अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुके। ठीक है, अब क्या नया करने वाले हैं? एक्चुअली 131 अमेंडमेंट करके ये प्रोविजन लाने वाले थे कि जो इन्होंने 2023 में फॉर्मूला बनाया था कि जो भी विमेन को रिजर्वेशन होगा वो नए सेंसस के हिसाब से होगा। नया सेंसस अभी हो ही रहा है, तो इन्होंने अमेंडमेंट करके ये करना था कि जो भी विमेन को रिजर्वेशन मिलेगा, जो डिलिमिटेशन होगा वो नए सेंसस के हिसाब से नहीं होगा, जो अवेलेबल हमारे पास लेटेस्ट सेंसस है उसके हिसाब से होगा। मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से ये डिलिमिटेशन करना चाह रहे थे। जो 15 साल पुराना डाटा है लगभग, तब से डिलिमिटेशन करना चाहते थे, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते थे। पहले ये था कि जो लेटेस्ट सेंसस रहेगा उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होगा, बट ये प्रोविजन डाल रहे हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल सेंसस है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिलिमिटेशन कर देंगे। पहली बात, ठीक है, और इसके लिए सेंसस भी नहीं करना पड़ेगा और जो हमारे पास है उसी के हिसाब से कर देंगे, और 850 के करीब जो है सीट बढ़ जाएगी, उसमें 33% रिजर्वेशन विमेंस को दे देंगे। अब देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो, तो गवर्नमेंट का मकसद क्या था 17 अप्रैल को वोट करवाने का? भाई फ्राइडे का दिन था, स्पेशल सेशन उन्होंने बुलाया और स्पेशल सेशन बना के क्या बोला कि भाई हम क्या करेंगे, विमेन को रिजर्वेशन देंगे, और दे तो 2023 में दिया था। मेन मकसद इनका था डिलिमिटेशन का। अब हुआ क्या? अब देखो, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो डिफीट हुआ पिछले 12 साल में बीजेपी की सरकार का, आज तक हर चीज पास होता गया बीजेपी का, लेकिन पहली बार हुआ ऐसा कि बीजेपी का एक जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या हुआ, इसमें सरकार को मुंह की खानी पड़ी। अब 3 बिल है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 131 मैंने आपको बता दिया, जिसमें लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से क्या करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे और रिजर्वेशन देंगे। ये डिलिमिटेशन का मैंने आपको बता दिया। तीसरा, जो यूनियन टेरिटरीज है ना, वहां पर कितनी सीट्स होंगी उसके लिए भी ये अमेंडमेंट करने वाले थे। ठीक है, अब देखो अब हुआ क्या बेटा, जो उस दिन वोटिंग हुई उसकी बात करता हूं। आप सबको पता है मेरे बच्चों कि 543 लोकसभा की सीट है, लेकिन 543 में से सारे लोग थोड़ी वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। अब 543 में से सिर्फ 528 एमपी प्रेजेंट थे। और बेटा अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हो जिससे फेडरलिज्म में कोई बदलाव आने वाला है, वहां पर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, और 50% स्टेट लेजिस्लेचर से भी अप्रूवल चाहिए होता है। 2/3 मेजोरिटी मतलब लगभग जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनके 66% वोट करने चाहिए। अब हुआ है कि 543 में से 43 में से 528 प्रेजेंट थे। अब 528 में से कम बीजेपी को चाहिए था 352 वोट, लेकिन मिला कितना बीजेपी को? 298, और अगेंस्ट में हो गया 230, मतलब लगभग 54 वोट से जो है ये पास नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी के पास अपना खुद का 240 सीट है। थोड़ा बहुत जो है नीतीश चाचा के पास से ले लिया था, थोड़ा बहुत जो है चंद्रबाबू नायडू से ले लिया था, लेकिन कहां से अपोजिशन वाले इकट्ठा हो गए,
इन्होंने बोला कि हम पास नहीं होने देंगे, तो 2/3 मेजोरिटी नहीं मिला, इसीलिए क्या हुआ, ये अमेंडमेंट पास नहीं हो सका। अब अमित शाह बोल रहे हैं भाइयों बहनों, महिलाएं माफ नहीं करेंगी अगर आप वोट नहीं, अगर इस पे वोट नहीं करोगे। अपोजिशन वाले बोल रहे हैं क्या है, आपकी बातों में तो हमें भरोसा ही नहीं। वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला कि जो 50% अब बढ़ाने की बात कर रहे हो उसको रिटर्न में दो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं कर सकता हूं। अखिलेश भैया क्या बोल रहे हैं, जय अखिलेश, 12 साल में बस वर्बल वादे ही कर रही है सरकार, आज तक कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसलिए सरकार पे हमें भरोसा नहीं हो। लेकिन अमित शाह ने बोला डोंट वरी, हम हर जगह 50% बढ़ा देंगे, लेकिन कोई मानने को रेडी नहीं। ये मैंने आपको बताया 71 के सेंसस के हिसाब से आगे क्या होना था, बढ़ाना था, डिलिमिटेशन करना था, लेकिन सरकार ने फ्रीज कर दिया 2001 के लिए, और 2001 से 2026 तक के लिए फ्रीज हो गया। ठीक है, सरकार ने 81 और 82 अमेंडमेंट किया था, ये मैंने आपको बता दिया मेरे बच्चों। अभी हमारे यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है, सीटें होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि हर जगह पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें हो। दो चीजें होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर पॉपुलेशन इतनी कम है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख है, वहां पर अलग फॉर्मूला चलता है। बाकी स्टेट में कोशिश की जाती है कि अगर मान लो 20 लाख पॉपुलेशन पे एक एमपी है तो हर जगह 20 लाख पे ही हो, क्योंकि हमारा देश जो है बेटा, हम इंडियन है, और इंडियन सिटीजन का रिप्रेजेंटेशन जहां पे ज्यादा लोग हैं वहां पे ज्यादा होगा, जहां पे कम लोग हैं वहां पे कम होगा। हम अमेरिका जैसे नहीं कि हर एक स्टेट को 2 सीट दे देंगे, हमारे यहाँ पे ज्यादा पब्लिक वाले में ज्यादा सीट होती है, जैसे यूपी में 80 सीट है और सिक्किम में जो है 1 सीट है। क्यों ऐसा करके रखा गया है, क्योंकि भाई वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो हम जो है ना अपने देश को एक मानते हैं, उसके हिसाब से है। अब नॉर्थ वर्सेस साउथ दिक्कत क्या हो रही थी, साउथ वाले ने भैया पॉपुलेशन कंट्रोल किया, फैमिली प्लानिंग किया, लेकिन उनका उल्टा हो जाता। और यहाँ पे फैमिली प्लानिंग किया नहीं, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, ऊपर से लोकसभा की सीट बढ़ जाती, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होगा, लोग जो नॉर्थ इंडिया का शेयर बढ़ जाएगा सीट का, साउथ इंडिया का कम हो जाएगा, लोगों को ऐसा लग रहा था। अब हमारे यहाँ 2 चीजें, एक तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात हमें करनी है, 1 वोट 1 पर्सन 1 वैल्यू की बात करते हैं हम, कि भाई जहां पर ज्यादा लोग हैं वहां पर ज्यादा लोग के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। बट दिक्कत हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर का भी है, कि अगर हमने फेडरल स्ट्रक्चर में ध्यान नहीं दिया तो एक साइड के स्टेट ज्यादा डोमिनेट करेंगे और दूसरे साइड के स्टेट को राइट ही नहीं मिल पाएगा। तो दोनों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, इसीलिए आया था 131 अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो अभिषेक बनर्जी की बात देखो बेटा, एमके स्टालिन साहब क्या बोल रहे हैं, राहुल बाबा क्या बोल रहे हैं, ये सब देखो। इसमें मिला जुला के 3 इंपॉर्टेंट बातें थी। पहली बात कि अमेंड जो इनको लाना था, डिलिमिटेशन करना था गवर्नमेंट को, लेकिन डिलिमिटेशन डायरेक्टली नहीं कर रहे थे, इन्होंने रिजर्वेशन का नाम लिया, फिर डिलिमिटेशन करना चाह रहे थे। अगर आपको रिजर्वेशन देना है, अपोजिशन वाले बोल रहे हैं, तो जो सीट है उसी पे दे दो ना भाई, उसके लिए डिलिमिटेशन क्यों कर रहे हो। लेकिन सरकार का तर्क है 50 साल से डिलिमिटेशन नहीं हुई है, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा में सीटें बढ़ेंगी। यहां पर जहां पर पहले 10 लाख पे एक एमपी था, वहां पे 50 लाख पे एक एमपी हो चुका है, जहां पे 5 एमपी होना चाहिए वहां पे 1 ही एमपी है। तो ये भी सही बात है सरकार की। तो सरकार का अपना तर्क है बेटा, अपोजिशन का अपना तर्क है, और इन दोनों के तर्क में हमारा कुतर्क हो रहा है, ठीक है। सो ये था बेटा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 131 अमेंडमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। आपको कोई डाउट हो, कोई टॉपिक में समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप बेटा मेरे से पूछना, आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।